हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रोफ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मरकरी का जो ट्रांजिट है वो अभी रेट्रो यानी कि वक्री होने वाला है, रेट्रोग्रेड होने वाला है फ्रॉम 22 ऑफ अगस्त कैंसर साइन में। तो हम जानने वाले हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली। इस वीडियो में हम फ्रॉम एरीज टू वर्गो के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम नेक्स्ट जो लिब्रा साइन है टू पाइसेस जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि जो वक्री चाल हुआ है बुध का, क्योंकि वक्री क्या होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि प्लैनेट स्लो मूव, क्योंकि स्लो मूव करता है तो आपको लगता है कि वो बैकवर्ड मूव कर रहा है बाकी प्लैनेट के कंपैरेटिवली, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ चाल है उसकी। तो उसका जो प्रभाव है वो सिर्फ ना कि एक जैसे नॉर्मल अगर मरकरी होता है तो उसकी एस्पेक्ट होती है और जहाँ से कहाँ वो लॉर्ड होता है वहाँ का होता है प्रभाव, लेकिन जब वो वक्री होता है तो अपने आगे वाला जो भाव होता है और जो पीछे वाला भाव होता है उसका रिजल्ट भी देता है। तो लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मरकरी जो कि प्लैनेट है हमारी इंटेलेक्चुअल पावर का, मरकरी को राजकुमार प्लैनेट भी कहा जाता है। और मरकरी जो होता है वो जैसे हम जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं बेसिकली, क्योंकि वो कालपुरुष में थर्ड और सिक्स्थ हाउस को डिनोट करता है। थर्ड हाउस जहाँ हमारे कम्युनिकेशन मीडिया की फील्ड होती है, तो इसलिए हमें जहाँ पे अपने जो पावर होती है इंटेलेक्चुअल पावर वो यूज़ करनी पड़ती है। एंड सिक्स्थ जहाँ पे हमारे को अपने दिमाग से अपने जो रोग, ऋण और शत्रु पर काबू पाना होता है। इसीलिए आपका जो दिमाग है, जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपके बिजनेस स्किल्स हैं, जो आप डील करते हैं डे टू डे, वो कहीं ना कहीं मरकरी डिनोट करता है। तो ऐसा मरकरी जो है वो अब रेट्रोग्रेड हुआ है कैंसर में। तो सबसे पहले हम मेष राशि वालों को इसका प्रभाव देखेंगे। मेष राशि वालों के लिए ये जो रेट्रोग्रेड हुआ है वो उनके चौथे भाव में हुआ है। तो यहाँ पे वो प्लैनेट है थर्ड हाउस का, सिक्स्थ हाउस का। तो इनके लिए तो बहुत ही संभलने वाला टाइम है, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है और हमें पता है कि सिक्स्थ हाउस जो है वो आपके रोग ऋण शत्रु का है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आपकी मदर की हेल्थ में सबसे पहले तो इफेक्ट हो सकता है उनकी हेल्थ में कोई इश्यूज आए या पुराना कोई रोग था वो वापस आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। घर में आपका माहौल बहुत ज़्यादा ना, अगर आप आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व रहेंगे या हो सकता है चिड़चिड़ा, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए घर में, तो जितना हो सके कम बोलें और जितना हो सके तो आप अवॉइड कीजिए अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है। तो आपके हो सकता है कोई ना कोई आपको बाहर ट्रैवल करना पड़े, छोटी मोटी ट्रैवल हो सकती है आपकी रिगार्डिंग वर्क। एंड यहाँ पे आपके क्योंकि सिक्स हाउस का भी लॉर्ड है तो आपके मैटरनल रिलेशन से भी कोई आपके घर में विजिट कर सकता है। तो अपने घर का जो माहौल है वो आपको बिगड़ सकता है इस समय। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें जो है आप अवॉइड करें, इग्नोर करें, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। काम के लिए इस समय सही है, काम पे आप फोकस रखिए, काम आपका बढ़ेगा। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपके बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन आपका जो काम है वो ज़रूर बनेगा, उस चीज़ की चिंता मत कीजिएगा। और जैसे मैंने बताया कि जो थर्ड हाउस है उसका भी रिजल्ट मिलेगा और फिफ्थ हाउस का भी। तो आपकी जो चिल्ड्रन है उनसे कम्युनिकेशन अच्छी होगी। अगर आपको कोई बिलवड है उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस आपका किसी के साथ भी, अगर आप घर में हैं चाहे अपने बिलवड के साथ हैं, आपका की है कि आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है। बस ये आपका एक तरीका है जिससे आप रह सकते हैं खुश। तो इस समय थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखिएगा और अपनी हेल्थ का, अपने पेट का ख्याल रखिएगा। आपको क्या करना है, आपको जो हरी मूंग की दाल होती है ना, उसको आप वेंसडे को आपको सुबह सुबह चिड़ियों को उसको खिलाना है। तो आप क्या करिए, ट्यूसडे को भिगो दीजिए उसको रात को, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और अगले दिन आप चढ़ा दें। तो इससे क्या होगा, आपका जो ये टाइम है वो अच्छे से निकलेगा। आप वृषभ राशि के हैं तो ये बुध का जो बकरी गोचर है वो आपके तीसरे भाव में हुआ है और ये लॉर्ड है आपके सेकेंड हाउस का और आपके फिफ्थ हाउस का। तो इसका मतलब ये है कि आपको, क्योंकि सेकंड हाउस आपके मॉनेटरी गेन्स का होता है, सेविंग्स का होता है, फैमिली का होता है। तो हो सकता है फैमिली के साथ आप ट्रैवल करने चाहें, कहीं ना कहीं हो सकता है घूमने फिरने का प्रोग्राम बने, या फिर हो सकता है कि आप अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ कहीं जाएं। तो ये चांसेस हैं इस टाइम ट्रैवल होने की, छोटे मोटे ट्रैवल के।
अपने बिलवर्ड के साथ भी जा सकते हैं, अपने बच्चों के साथ भी, मतलब फैमिली रिलेटेड जो रिलेशंस होते हैं उसके साथ आप घूमने फिरने जा सकते हैं। सेकेंडली, आपका यहाँ पे सेविंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाएगी। आप कोशिश करेंगे, लेकिन आप जितना सेव करने की कोशिश करेंगे आपकी मनी जो है वो ज़्यादा स्पेंड होगी, तो टेंशन मत लीजिएगा। और इस समय कोशिश कीजिएगा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा ना हो पाए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है आपको मॉनिटरी। यहाँ पे क्योंकि थर्ड हाउस में है तो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अपने फादर के साथ कम्युनिकेशन करें, उनके साथ आपका बोलचाल अच्छे रखें, वो भी आपको फ़ायदा देगा। तो अगर आप मीडिया की फील्ड में हैं तो ये अच्छी एक परिस्थिति कह सकते हैं, क्योंकि आपके सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस का एक साथ आपको हेल्प मिलेगी। और आप अगर होम परचेज करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है, उसके आइडियाज़ के लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा काम में अड़चनें आएंगी, वो आपको थोड़ी सी परेशानी में लाएगी, लेकिन आपके काम बन जाएंगे। थर्ड हाउस में है तो जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन की फील्ड में है, मीडिया की फील्ड में है, या अगर आप कोई ऐसी फील्ड में है जहाँ आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पे गेन्स होने के चांसेस हैं। तो ऑल इन ऑल आपके लिए ठीक है। बस आपको बहुत ज़्यादा हताश नहीं होना अगर आपको सेविंग्स जितना आप चाहिए था उतना नहीं हो रही हो, या जितना आपको एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हो रहा हो, क्योंकि ये टाइम है रेट्रोग्रेड वक्री है, तो फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन आपके काम ज़रूर बनेंगे। और आपके घर के लिए अगर आप प्रॉपर्टी के लिए सोच रहे हैं तो उसमें इन्वेस्ट करने का प्लान आप बना सकते हैं इस टाइम। आपको क्या करना है, आपको बुध बीज मंत्र करना है। बुध का बीज मंत्र 108 बार वेंसडे के दिन अगर डेली करें तो बहुत ही अच्छा है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो बुध का ये वक्री जो चाल है वो आपके दूसरे भाव में हुआ है, और आपके फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड होके ये आपके सेकेंड हाउस में है। तो सबसे पहले तो आपकी सेविंग्स के इस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में आपको आइडियाज़ भी आ सकते हैं। तो इट्स अ गुड टाइम। हो सकता है आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई गेन हो, और आपके घर में आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होगी, मतलब आप मिलने जुलेंगे, अपने घर में बहुत टाइम से नहीं गए हैं तो आप उनसे बात करेंगे, टाइम अच्छा स्पेंड करेंगे। आप अपने जो जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और अपने सेविंग्स को एक्यूमुलेशन को जो आपकी नहीं हो पा रही थी वो आपकी धीरे धीरे इस टाइम क्रिएट होने लगेगी। थोड़ा डिले होगा चीज़ों में, लेकिन आपका ज़रूर काम बनेगा। यहाँ पे आप अगर अकल्ट की फील्ड में हैं या रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो प्लानिंग है वो आपकी जो एग्जीक्यूट होगी तो आपके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, क्योंकि आपकी हेल्थ गड़बड़ हो सकती है। पहले से कोई प्रॉब्लम थी तो वो वापस आपको कोई परेशान कर सकती है। तो अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, रूटीन प्रॉपर फॉलो करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड स्पेशली आपकी आईज स्किन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस पर फोकस रखिएगा। आपको क्या करना है, आपको अपनी सिस्टर अगर आपकी कोई है सिबलिंग्स में तो उनको आपको कुछ ग्रीन कलर का गिफ्ट दे देना है, या आपके घर में कोई है सिस्टर नहीं है तो आप घर में अपने कोई किसी को ग्रीन कलर का गिफ्ट दे सकते हो, फीमेल को। तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकले। अगर आप कर्क राशि के हैं तो बुध का ये जो वक्री चाल है वो आपके पहले भाव में हुआ है, और ये आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, और साथ ही साथ आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपको लॉसेस के चांसेस हैं। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपने जो डिसीज़न है वो बहुत प्रॉम्प्टली लें, सोचे समझे नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉशियस रहिएगा, बहुत ज़्यादा कोई नए स्टेप्स मत लीजिएगा, नहीं तो लॉसेस के चांसेस हैं। सेकेंडली, आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत हो सकती हैं, स्पेशली आइज रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, या अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें अपने दूर ही रखिएगा। एक्सपेंसेस क्रिएट होंगे उससे भी आप टेंशन ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप अपने ऊपर इस टाइम आपके मनी स्पेंड करें, या हो सकता है कि आप फॉरेन ट्रैवल जाने का करने का सोचें। तो ये सब चीज़ें जो है आपको एक्सपेंसेस क्रिएट करेंगी, और फिर आपकी परेशानी भी हो सकती है। तो एक्सपेंस को जितना हो सके कट करिएगा। फॉरेन से जुड़कर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है, अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं उसके लिए अच्छा है। और आपके इस टाइम अपने पार्टनर के साथ भी कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूव होगी। बस आर्ग्यूमेंट अवॉइड कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बात बात में आपकी जो है बातें चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ख़राब भी हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, पोलाइटली रहिए, पोलाइटली बात करिएगा,
ये प्रॉब्लम मत आने दीजिएगा। क्योंकि आपके थर्ड हाउस का भी लॉर्ड है तो आप एफर्ट तो पूरे देंगे अपने काम में, और आपके हो सकता है आपके सिबलिंग्स जो आपका सपोर्ट करे वो आपको आपके पास विजिट भी कर सकते हैं, आप उनके साथ मिल के कोई ना कोई काम भी शुरू कर सकते हैं, तो इसके भी चांसेस हैं यहाँ पे। आपको क्या करना है, बस आपको जो आपका हेल्थ है उसको मद्देनज़र रखना है, उनको मतलब बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करना है, एंड एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना है। आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको बुध का बीज मंत्र करना है 108 बार वेंसडे को, और आपको हो सके तो अपने जो आपको क्या करना है, आपको हरा चारा जो होता है वो मंडे के दिन वेंसडे के दिन जो है गाय को खिलाना है, तो आपका ये जो समय अच्छे से निकलेगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो बुध का जो वक्री गोचर है वो आपके 12वें भाव में हुआ है, और आपके सेकंड हाउस का एंड आपके 11th हाउस का लॉर्ड होके 12th में है। तो सबसे पहले तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, स्पेशली ऑन योर फैमिली, ऑन योर हेल्थ। हो सकता है कि आप वेकेशन पे जाएं, ट्रैवल करें, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं, वहाँ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आपकी इनकम तो अर्न करेंगे आप इस टाइम, लेकिन आपके इनकम के साथ साथ आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स नहीं हो पाएगी। तो जितना आप कोशिश करेंगे बट आपकी सेविंग्स यहाँ पे नहीं होंगी। फॉरेन से कनेक्ट होकर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, आप गेन कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट। तो अपना जितना हो कनेक्शन बनाइए फॉरेन कंपनी से, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में है या कोई भी फॉरेन रिलेटेड वर्क में आप हैं तो अच्छी बात है। और आपके गेन्स के यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेंगी। देखिए आपका गेन है, इनकम है, लेकिन एक्सपेंसेस भी साथ में है, तो इसलिए बोला है कि सेविंग्स नहीं हो पाएगी। एंड हेल्थ बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है आपको, क्योंकि आपको मेंटली प्रेशर हो सकता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आपको प्रॉब्लम रह सकती है, हेडेक रह सकता है, आइज रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली आपकी फैमिली का भी हेल्थ का ख्याल रखना है, उनकी हेल्थ में भी इश्यूज आ सकते हैं। और अगर कोई आपकी बहुत ज़्यादा आपने कुछ एक्यूमुलेशन कर रखी थी तो हो सकता है आप इन्वेस्ट करें तो लॉसेस के भी चांसेस हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में मत उलझिएगा इस समय। आपको क्या करना है, आपको तुलसी को जल चढ़ाना है वेंसडे को, तो डेली, अगर डेली नहीं चढ़ा सकते तो वेंसडे को ज़रूर चढ़ाइए, संडे को स्किप करके। एंड आप हो सके तो सूर्य, अगर आप कन्या राशि के हैं तो ये मरकरी जो रेट्रोग्रेड हुआ है वो आपके 11th हाउस में हुआ है, और ये लॉर्ड है आपके 1st हाउस का एंड 10th हाउस का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके, क्योंकि 11th हाउस में आया है तो आपको गेन्स की अपॉर्चुनिटी देंगे, आपके कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। चीज़ों को आप होप रखिएगा और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छे चांसेस है गेन के, आपके वर्क के, आपका जो वर्क है वो इस टाइम शाइन करेगा, फेम के लिए अच्छा है, आपके जो पब्लिसिटी जो आपको चाहिए थी वो आपको मिल सकती है इस टाइम। तो आपकी इनकम बहुत अच्छी जनरेट होगी, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके डिज़ायर्स, अगर आपने कुछ बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो वो इस समय होने वाला है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इट्स अ टोटल मतलब बहुत अच्छा समय है आपके अपने बिलवड के साथ भी बिताने का, अपने चिल्ड्रन के साथ भी घूमें फिरे, कम्युनिकेट करें, और आप जितना हो सके जितनी भी जो अपॉर्चुनिटी आ रही हैं उनको ग्रैब करिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ को बदलिए और कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए। आपके हो सकता है इस टाइम आपके कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स बढ़े कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी, कि आपको वो फ़ायदा दे। तो इट्स अ गुड टाइम, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड होके आपके 11th में है, तो इट इज़ अ गेन फ्रॉम योर वर्क। तो थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेशंस आपको जो है वो रखनी चाहिए खुद से, और काम बढ़ाना चाहिए अपना। एंड क्योंकि 1st हाउस का लॉर्ड होके 11th में है, तो सीधा सीधा आप जो है वो इतना मेहनत करेंगे, वर्क भी है, काम भी आपको मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, तो गेंस तो होने ही हैं। और गेंस होंगे तो आप हो सकता है कि आप मतलब कि आप जो एल्डर सिबलिंग्स हैं उनके सपोर्ट से हो जाए काम, और आपके फादर के सपोर्ट से हो जाए, तो ये सब चीज़ें होने की चांसेस है। यहाँ पे आपको अपने स्टमक का ख्याल रखना है, आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं रिलेटेड टू स्टमक, तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आपको क्या करना है, आपको 108 बार बुध बीज मंत्र करना है वेंसडे के दिन। अगर डेली कर सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वेंसडे के दिन कीजिए, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकले। आज हमने बुध का जो वक्री चाल हुआ है कैंसर साइन में, उसका प्रभाव जाना है
कि आपके अगर आप एरीज यानी मेष राशि से लेकर अगर आप कन्या राशि तक हैं तो 6 राशियों के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में हम जानेंगे तुला राशि से लेकर मीन राशि तक वालों के लिए कैसा ये प्रभाव लेकर आएगा। तो तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड